सभी भाई लोगों को नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह देव उत्तराखंड से हूँ। मेरे साथियों को तो पता है ही, खैर मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन जो फेसबुक में और भी मेरे मित्रगण हैं जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज, वो भी इसलिए कि मेरे को आज एक वीडियो देख रहा था अभी। हमारे उत्तराखंड में खटीमा के विधायक हैं, माननीय विधायक श्री भुवन कापड़ी जी, और भुवनदा भी बोलता हूं उनसे क्योंकि मैं उनको जानता हूं अच्छे से। कई साल मैं कई बार मिला हूं उनसे। और आज उन्होंने एक वीडियो उनका एक वो देखा मैंने, जो विधानसभा में बोल रहे थे वो लिव इन रिलेशन पे। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आपको पता होगा, पूरे देश में एक इकलौता हमारा उत्तराखंड है जिसमें यूसीसी कानून लागू हुआ है। मैंने वो यूसीसी को गूगल में, यूट्यूब में जितना सर्च होता मेरे से उतना करके पढ़ा, और कुछ बाकी बिंदु उसमें ठीक ही हैं तकरीबन, पब्लिक के लिए है और एक समान कानून और अधिकार की बात कही गई है, अच्छा कानून है। पर ये लिव इन रिलेशन वाला कानून बिल्कुल समझ से परे है मेरे भी। क्योंकि हम आखिर कहाँ ले जाना चाह रहे हैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति को और सनातन को। खासकर सनातन में भी कहाँ लिखा हुआ है ये लिव इन रिलेशनशिप, क्या है ये? और इसमें लिखा हुआ है कि माँ बाप की अगर परमिशन मिल जाए तो 18 साल से नीचे के बंदे भी रह सकते हैं, अगर परमिशन लेना मतलब जरूरी है। अब क्योंकि वो क्यों जरूरी है भाई, अब क्या पता किसी के माँ बाप दे दें परमिशन रह के, तो वो 17, 18, 15, 16 साल के बच्चों के दिमाग में यही बात आएगी उनको, जी हम तो रिलेशन में रह लेते हैं और माँ बाप का परमिशन मिल गया है, रजिस्ट्रेशन करा लो और फिर जो मर्जी है वो करो। और दूसरा बिंदु इसमें ये समझ में नहीं आया कि जो इस रिलेशन में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चों जैसा ही अधिकार मिलेगा। अब मैं समझ ये नहीं पाता हूं कि दो जने लिव इन में रह रहे हैं, उनका बच्चा पैदा हो गया, फिर वो अलग हो गए, फिर उसमें लड़की ने भी शादी कर ली, लड़का भी अलग से शादी करेगा, तो वो बच्चा कौन से जोड़े की संपत्ति पर अधिकार पाएगा? लड़की जिससे शादी करेगी उस जोड़े पर, या लड़का जिस लड़की से बाद में शादी करेगा या उस जोड़े के संपत्ति में हकदार होगा वो? तो ये बड़ा अटपटा कानून है, समाज में एक गंदगी फैलाने वाला कानून है, ये बढ़ावा देना है उस चीज को। और ये लिव इन रिलेशनशिप अगर की बात करें तो ये कहाँ हमारे सनातन के हिसाब से कौन सी सही है ये? और चाहे वो संस्कृति के हिसाब से हो, हमारे उत्तराखंड में जो है, पहले तो पूरे देश में, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हैं पूरे देश के नेताओं को समझा सकें या उनसे अपनी बात कह सकें, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी आदमी हैं। अब उत्तराखंड के उन लोगों से कह सकते हैं कि यार, अपने सरकार से तो हम पूछ ही सकते हैं कि कम से कम इस बिंदु को अच्छे से समझा होता। और आज बहुत अच्छा लगा, मैं कई दिन से सोच रहा था इस विषय पर, लेकिन आज भुवन कापड़ी जी को मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उत्तराखंड में इतना बड़ा विपक्ष भी है और दल भी हैं, उनके भी विधायक होंगे, एक आध जो भी होंगे निर्दलीय विधायक होंगे, और बाकी हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरों में जो प्रतिनिधि लोग हैं उन्होंने भी इस कानून को समझा होगा, लेकिन बोल कोई नहीं पाता है। इस चीज को तो बोलना चाहिए, इसका खुल के विरोध करना चाहिए और तरीके से विरोध करना चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए कि भाई, और सरकार से ही क्यों, सारे विपक्ष के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो प्रतिनिधि के रूप में जो है विधानसभा में बोलने का जिनको मौका मिलता है, उन सबसे पूछता हूं मैं कि कुछ तो आप लोगों ने समझा होगा इस कानून का, इसका विरोध क्यों नहीं किया? और विरोध ही नहीं, विरोध करा होगा, लेकिन पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी देहरादून में देख रहा था मैं, उसमें कुछ लोग वहां डंडा लेके खड़े थे, उनको जी कानून बेकार है, खराब है। कानून खराब नहीं है, अगर आप सही से पढ़ोगे उसको तो कानून खराब नहीं है, कानून बहुत अच्छा कानून है। लेकिन उस कानून में ये बिंदु जो है लिव इन रिलेशन वाला, ये बिल्कुल हट जाना चाहिए उसमें से, मैं ये समझता हूँ। अब बाकी मैं क्या हूँ, मैं कोई पद पर नहीं, कुछ एक आम आदमी हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ संघर्षों से,
लेकिन फिर भी समाज तो हमारा भी है, वो इस कानून का असर हमारे गांव में भी पड़ेगा, हमारे बच्चों में भी पड़ेगा। सोच सबकी एक जैसी होती है। तो तब मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ। अपने उन दोस्तों को भी मैं कहना चाहता हूँ, सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं इस फेसबुक में भी, क्या ये लिव इन रिलेशन सही है आप लोगों की नज़र में? कमेंट में बताना। अगर मैं ये वीडियो डालता हूँ तो फेसबुक में सोच रहा हूँ डालूँ, अगर डाल पाया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सही है या गलत है। और जिसको पता नहीं है यूसीसी के बारे में, क्योंकि आज की डेट में क्या है, सब लोग अपने अपने धंधे में व्यस्त हैं, अपने बाल बच्चे पालने में व्यस्त हैं। वे कानून, इनको सब जो भी चीज़ें हो रही हैं, अरे सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। हम उस राज्य के नागरिक हैं, हमारा भी हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि वहाँ कौन सा कानून लागू हो रहा है, क्या है, किसमें क्या है करके वो समझना चाहिए। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ, और उनमें से कुछ छोटे मोटे नेता भी हैं, और बुरा मत मानना, पढ़ो, गूगल सर्च करो या कहीं और जगह से मिलता है तो उस कानून की प्रति लो और उसको पढ़ो, उसमें क्या सही है क्या गलत है। और उसमें मेरे फेसबुक में मुस्लिम भाई भी बहुत हैं जो ज़्यादातर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि बाकी क्या है, जो पुरानी कुरीतियाँ हैं किसी भी समाज में हो, पहले की बहुत कुरीतियों को बंद किया गया है और वो बंद होनी चाहिए। जैसे कि हमारे इसमें सती प्रथा था, और भी ऐसे बहुत कानून बहुत हैं कुरीतियां जो समाप्त हो गई हैं, होना चाहिए, समय के हिसाब से होना चाहिए उनको। तो वो उसमें सबके साथ एक जैसा कानून लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी जो विरोध कर रहे हैं वो अपना विरोध जताएं या नहीं जताएं, वो मुझसे मेरे को उतना वो नहीं है, लेकिन नहीं, जो सही है उसका पक्ष लेना चाहिए। लेकिन इसमें जो लिव इन रिलेशन है, ये तो बिल्कुल हमारे समाज को कहाँ लेके जाएगा, ये इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं आज जो भुवन काबड़ी जी ने जो शब्द कहे हैं, जो अपना बात कही है विधानसभा में, मैं पूरा दिल से उनका बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं, बल्कि समर्थन तो करता ही हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे नेता में से कोई नेता ऐसे भी हैं जो अपनी बात को खुल के, पब्लिक की बात को खुल के विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे इस चीज़ में किसी को भी अगर लगेगा कि यार ये बड़ा बन रहा है या वो कर रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भैया मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। और अब क्योंकि मैं रहा हूँ नेताओं के साथ, बहुत रहा हूँ, लेकिन अब उनमें से मैं भुवन दा को जानता हूँ अच्छे से, काबड़ी जी को, बहुत अच्छे आदमी हैं, कोरोना काल में भी बहुत काम किए हैं उन्होंने, मैं जानता हूँ उनको अच्छे से। और तो उन्होंने जो आज बात उठाई है उसका समर्थन करता हूँ। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो सही है, सही को सही कहने के लिए मत डरो। और जब हम सब लोग मिलके गलत का विरोध करेंगे, सही तरीके से विरोध करेंगे, तो वो समाज हमारे लिए ही बनेगा, आगे आने वाले टाइम पर हमारे बच्चों के लिए बनेगा। खाली पैसा कमाना, नेताओं की कुर्सी में बैठ जाना और उसके बाद अपना खाओ पियो मस्त रहो, बच्चों को 7 पीढ़ी तक के लिए कमा के रख जाओ, यही सब नेताओं का काम नहीं है। इन चीज़ों का सही तरीके से विरोध करना चाहिए, यही मानता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।